आंसू तो खुशी का ही ऐ आंसू आऊं ही कोन्या बिल्कुल सही। पापा जी मन कर दे उनको तू यहाँ कर क्या कर मोबाइल ने त्यागना पड़े। हाँ भाई और भी तैयारी करें जगह सुन लियो दोबारा पिछली बार भी कहो मैं मोबाइल ने छोड़ दियो क्यों को नहीं है ठीक है बी टाइम बयान की परिस्थिति नहीं है उसका मेरी भी गलती होगी बी टाइम में भी कम को नहीं हो। हाँ मन 2023 के अंदर 434वीं रैंक मिली और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को पद मिला और अभी 2024 वाली जी की वैकेंसी अभी के अंदर 295वीं रैंक है। तो ये बार मैंने मतलब डायरेक्ट तो लोग शायद गुण खें लेकिन इनडायरेक्टली कई बार मेरी जी की गए गाँव में छवि है मैं वो बहुत पढ़वा लिख वाला आदमी हूँ मतलब। दूसरी बात मेरी सफलता मेरा मित्रों को बहुत अच्छा योगदान रही है मैं हमेशा मन मोटिवेट करें। 2023 ने पहले चोट सोची कि हाँ अपन जो RS के बारे में ट्राई मारना चाहिए। जब बात हो भरोसे और खूबसूरती की तो नाम आता है महारानी ज्वेलर्स। परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम अब झुंझुनू में। सोने और चांदी की एक से बढ़कर एक डिजाइन और हर ज्वेलरी की जांच गोल्ड टेस्टिंग मशीन से 100% शुद्धता की गारंटी के साथ। तो अपने खास पलों को दीजिए रॉयल चमक। आज ही पधारें महारानी ज्वेलर्स, सिटी टॉवर, मान नगर, झुंझुनू। पधारो हमारे देश रे। एक बार सफल होना किस्मत उसका है लेकिन बार बार सफल होना काबिलियत तो है। और आज अपना यहाँ का शख्सियत मौजूद है जो आपकी काबिलियत को लो मनाया है। राम राम मैनू शेखावटी नंबर 19 पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप गुड्डागोड़ जी क्षेत्र के रघुनाथपुरा का माए प्रवीण जी चौधरी का नाम मौजूद हाँ। RS का माए लगातार दूसरी बार सफलता हासिल करी है। पहली बार ये 434वीं रैंक और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था और अब की बार 295वीं रैंक का आई है। आपकी शख्सियत स्टोरी के बारे में आप जानेंगे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ो और किस हिसाब से साथ में नौकरी और तैयारी किस हिसाब से मैनेज करी पूरी बातचीत आप करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशन होने वाला वीडियो शेयर करना है। प्रवीण जी पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि लोगों ने एक बार सफलता हासिल करनी और थे लगातार दो बार सफलता हासिल कर लिया वो भी RS कमाए। धन्यवाद आनंद बहुत बहुत और दूसरी बार बहुत अच्छे फील हो रहे हैं मन जब बिल्कुल और मान भी दूसरी बार इंटरव्यू करना को सौभाग्य मिले। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो पिछली बार भी आके गया अब और अब बहुत अच्छा इंटरव्यू है आपने बिल्कुल थारो भी उसका ही के अंदर कोई योगदान हुआ है प्रत्यक्ष। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि थे जी हिसाब से सरकारी नौकरी होने के बाद में यहाँ कहीं मन में लालसा रही कि अपन अब भी तैयारी करनी है क्योंकि लोग ही बहुत मुश्किल हुआ है साथ साथ में तैयारी करना पढ़ाई करना थे बीच में छोड़ दी को क्योंकि नौकरी तो थे सरकारी था नहीं मिल चुकी भी के बाद में लगातार क्यों। हाँ मन 2023 के अंदर 434वीं रैंक मिली और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को पद मिला और अभी 2024 वाली जी की वैकेंसी अभी के अंदर 295वीं रैंक है। तो ये बार मन स्टेट सर्विस में अच्छी मिलने की उम्मीद है जब भी अकाउंट्स तो शायद तक पक्की मिल सके और तहसीलदार भी मिल सके इन दो में मिल सके। रही बात मोटिवेशन की तो देखो RS की जब आदमी तैयारी करे तो SDM वगैरह कोई सपनों रहे पहली बात तो है बेरोई कौन रहेगी मैं लाइट वगैरह भी हुए कि अपन ए छोट क्या पद भी मतलब पद कोई छोटो को नहीं हुआ लेकिन मतलब नीचे भी अपनी रैंक वगैरह आज के सब टॉप ने देख रही शुरू करें। बिल्कुल तो और भी टॉप तन जान के लिए लगातार लाग रहे हो। ये मेन बात यह है कि पिछली बार जो है ना रैंक आई मेरी जब ई परीक्षा को मैंने सोच चुके हो तो यानी कोई इंटरव्यू बाद में हो तो मतलब तैयारी रेगुलर सी रही है कोई गैप को नहीं है और मान पोस्टिंग अभी मिली है 23 मार्च नहीं तो मतलब ई रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव कौन पड़े भी को जो। अच्छा इतनी अच्छी रैंक मिली तो कसो के लगे बहुत अच्छा फील हो पिछली बार हुआ जो चीज़ बदल गई थोड़ी सी पिछली बार मतलब डायरेक्ट तो लोग शायद गुण खें लेकिन इनडायरेक्टली कई बार मेरी जी की गए गाँव में छवि है मैं वो बहुत पढ़वा लिख वाला आदमी को मतलब है ना तो लोगों ने भी लागे होगो पिछली बार की हाँ तो कहूँ बैठो मामलो या और भी कोई विचार आवे दिमाग में लेकिन ये बार में ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि लगातार दूसरी बार होगा और मेरी रैंक भी इम्प्रूवमेंट हुई है तो कहीं ना कहीं सोशली भी चीज़ हैं वो मैनेज हुई हैं और लोगों भी पता लगे कि हाँ बिल्कुल एक बार जीतनो किस्मत उसका लेकिन बार बार में जीतनो काबिलियत है भाई बात है। हालांकि अपनी लड़ाई लोगों ने सेटिस्फाई करना को नहीं है क्योंकि सारी दुनिया ने अपना सेटिस्फाई करी कौन सका चाहे फर्स्ट रैंक है वो भी कौन कर सके कि अलग अलग चुनौती लेकिन फिर भी अच्छो लाग रहे और मन उम्मीद है कि घराला का थोड़ा है वो सपना है वो नज़दीक पहुँच के आऊँ पापा भी खुश निकालूँ खूब है ना वो मम्मी भी खुश है मम्मी तो अभी तबीयत खराब है थोड़ी मैं भी बहुत खुश हूँ अब संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। अच्छा परिवार को कितनों के सपोर्ट मिले सो बड़ो सपोर्ट परिवार को ही हुआ है देखो परिवार के बिना कुछ ही को नहीं लेकिन परिवार के साथ साथ परिस्थिति भी था ना जो को कहीं ना कहीं मोटिवेट करी। बिल्कुल जैसे मेरी गांव में भी एक दो परिस्थितियाँ की क्रिएट हो रही और साथ में भी
अच्छा थोड़ा सा बताओ ताकि और भी देखने वाला के बीच बात चीज। नहीं, गांव में कोई स्पेसिफाई तो मैं बताने को प्रयास करूंगा, लेकिन खूब लोग है जो डाउट करे मेरे पर, क्योंकि मैं अड़बाजी टाइप को छोरो से हो थोड़ो, मतलब मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा की मेरी प्रवृत्ति है कि भाई वो क्यों हो रहे, तो मैं नाम तौर को ऊपर है समझ लेता कि यही मैं बकवास करे, हालांकि मेरा कोई गलत इंटेंशन हो रहा तो भी टाइम भी। तो शुरू टी सी पापा जी के साथ भी कई बार, मतलब पापा जी गांव में छोटी मोटी पॉलिटिक्स करी, तो अपमान की सी चीज़ हुई, तो मैंने लगे कि हाँ यार अपना चीज़ान बदलनी। दूसरी बात, मेरी सफलता मेरा मित्रों को बहुत अच्छा योगदान रही है, वह हमेशा मन मोटिवेट करे, और ख़ास करके मित्रा के साथ साथ है जो मैं कलाम कोचिंग में पढ़ा हूँ, तो राजेश सर वगैरह ही, मुकेश सर ही, यजवेंद्र सर ही, वह भी बहुत मोटिवेट करे, मगड़िया जी भी। और मोटिवेट इन द सेंस वह मतलब कोई है बताए को नहीं कि RS कैसे करना है, लेकिन बंद देख रही हैं थान फील हुआ कि हाँ यार अपन भी ट्राई मारनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वह सफलता ने इन्जॉय कर चुके हैं। अच्छा परवीन जी हम तो सपनों कद से हो थारे जहन में कि आफानी RS बननो है, कदू थारा मन में या माइंड में आगू। मेरो वो सपनों है जो बहुत पुरानों को नहीं, जन्म जातर में या सोच तो पहले आने की को नहीं, मेरा वो सब बकवास ही। मैं 24 अप्रैल 2023 ने पहली चोट सोची कि हाँ अपन है जो RS के बारे में ट्राई मारना चाहिए। भी के पीछे भी वजह ही आई कि मेरा स्लिप डिस्क को दर्द होगा, तो मैं जहाँ कोचिंग वगैरह में पढ़ाता हूँ तो वह चीज़ थोड़ी छूट गई। तो अभी 24 अप्रैल में 4-5 दिन बाद में 3 साल होंगे, और मन में ये बात के ऊपर मन खुद ने कई बार पीठ थपथपाने को मन कराया कि मैं 3 साल के अंदर है जो 2 अटेम्प्ट दिए ही, और प्री मेंस दिया ही, और इंटरव्यू दी नहीं, मतलब 3-3 चरण होगा, तो 6 चरण मन भगवान की दया से जो ऐसे सफलता को सामना कौन करना पड़े। सफलता छोटी बड़ी हो सके, लेकिन हाँ मैं संतुष्ट हूँ। तो 3 साल में मन, और दूसरी बात यह है कि वैकेंसी लागती आ गई जना मन थोड़ा सा फ़ायदा मिले। बाकी मेरे को पुराना सपना हो रही हो कि मैं हाँ यहाँ गाँव बदल दूँगा, दुनिया बदल दूँगा, यहाँ को कुछ ही को नहीं है, ताज़ा ही एकदम सोचो मैं, और चीज़ मैनेज होगी टाइम के अंदर है वो, और भगवान को भी बहुत बड़ा योगदान है के अंदर। देखो मेरे को पहले बहुत लोग तैयारी शुरू करी, मेरा दोस्त है गोपाल, मैं भी के लिए बहुत चिंतित भी हूँ, दुखी भी हूँ, क्योंकि मैं साथ लाइब्रेरी में पढ़ा और भी वो घूम पाए, वो भी कि 1300 भी कुछ रैंक है, और वो मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इनमें कोई डाउट को नहीं। UPSC वगैरह का भी दिया ही, वो RS के अंदर भी को 30 अटेम्प्ट हो, तो मैं किस्मत भी मेरी बहुत अच्छी, पापा जी उड़ान तो बेरो है। मैं एग्जाम 4 दिन पहले ही जयपुर में छोड़ रहा हूँ, और मैं पढ़े हूँ 4 दिन लगातार, मैंने लाग रहा हो यार अपनी बार तैयारी को नहीं मन मार किसी परीक्षा दी, मैं हकीकत है, कोई फेंक वाली बात को नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लगा किस्मत को है, पढ़ रहा सही ही, और जगह की मेंस पास हुई है ना, बस सब पढ़ाई ना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं लक फैक्टर हुआ है। तो कई बार घर का ही चाहे मित्र ही समाज है, डाउट नहीं करना चाहिए, बहुत सा लोग जिनको असफल भी हुए इनके अंदर, लगभग 1-2 तो असफल ही हुए, तो वह लोग भी पढ़े ही, आने की बात को नहीं है, पढ़े ही वह तो बन ज्ञान नहीं देना चाहिए समाज ने कि थे करें कर लो, 30 साल होगी था जयपुर में रहता रहे करो, वह कर रहा है प्रयास, वहाँ का आत्म चीज़ ही को नहीं, और भगवान मारे का थोड़ा सा ज़्यादा मेहरबानी कर दी, इसलिए मैं आज बोल बाकी स्थिति में हाँ कोई बहुत बड़ा तीर को नहीं मारे, मतलब मेरे कहने को मतलब ये है। बिल्कुल कई बार यहाँ हो जाए ज़्यादा सफल हो जाए तो बार बार मैं घर का भी यहाँ खरीदी हैं कि भाई घर का क्यों, गांव का भी यहाँ ताना दे दिए हैं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हो को नहीं, तेरा बस की बात को नहीं, वो दोनों छोड़ दे, घर को काम कर ले। बिल्कुल, या कल मेरा दोस्त है गोपाल भी हूँ, मेरी बात हो रही फ़ोन पर, वो बोले यार मेरा भी कमी है, जबकि मैं बिका नोट्स हूँ पढ़े हूँ, मैं बिका कंजार पढ़े हूँ, वो मेरा सीनियर है को नहीं हुआ, लेकिन कई बार चीज़ हाथ में को नहीं रही। बिल्कुल तो ये है, वो प्रयास करना चाहिए, मैं नहीं लगे प्रयास कर पाऊँ उसके। मैं पिछली बार भी थान के हो कि मेरे शहर का को उसके, तो दुनिया में हर आदमी को उसके, क्योंकि मेरे को पढ़वा को कोई बहुत शातिर बैकग्राउंड को नहीं रियड हो, 10वीं के अंदर 68% ही, 12वीं में 73, और कॉलेज के अंदर 52-53% ही, कोई बहुत 70% ऊपर भी नहीं, मतलब ये चीज़ मैं मन तो है लगे कि उनको बहुत बड़ा पुश फैक्टर आके घर को कोई स्ट्रगल, मैं कुछ भी खाक स्ट्रगल करूँ करो, कोई स्ट्रगल करूँ करो, मैं मेरे पापा जी फौज के अंदर आ पहले, मैंने बढ़िया टाइम सिर पिसा भेजा है, मेरा स्ट्रगल जीरो है, मैं कोचिंग में पढ़ा के पिसा भी कमाया, मेरे क्या की दिक्कत को नहीं, सोशली रूपों में मेरी स्थिति है वो काफ़ी ठीक है। ते खुद फौजी भी रिया हो, और खास करके जोन की बात करा तो थे घर घर में फौजी मिल जाए, तो थे कौन सोचा कि भाई बेटा ने तो फौजी बना सी हूँ, क्योंकि मैं भी फौजी हूँ ना, है कि मेरे को शुरू में रुचि हो नहीं, फौज की नौकरी में करके देख ली, एक मानते कि आपको छोटो सा जीवन गुजार सके एक आदमी, फौजी आदमी, खर्चा रहेगा मोटा आजकल, ये फौज वाले तनख्वाह काम चालक उनटा को मम्मी के सरकारी नौकरी को रियो, मम्मी के लिए यार रैंक बढ़ना और ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट को नहीं। मम्मी आपको युद्ध पिछली बार ही जीत लियो, मम्मी ने पिछली बार जब लाग्यो ना मैं दोनों भी टाइम में मम्मी हाँ हाँ अब छोरो सेट होगा, मेरा चिंता को नहीं,
मम्मी के लिए है ना, आरएस वगैरह तहसीलदार, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब मम्मी के लिए सब सेम ही। मम्मी के लिए हम कोई अंतर को नहीं है जो घर का कुछ ना कोई रही है। सिस्टर का भी उम्मीद है, हम बहुत रहे अभी के। और दोस्त ही मेरा मेरा मित्र बहुत काम का है जिगरी है ना। और बान भी साथ देगी, मन आगे बढ़ाना ही प्लान ही मेरा माँ के बारे में भी, क्योंकि मन ऐ लगे मेरा मित्र मेरा हूँ ज़्यादा खुश है। माँ को खुशी होनी चाहिए थारा आज आंखें मासूक हैं कठे न कठे ए खुशी का आंसू ही आंसू तो खुशी का ही है आंसू आऊँ भी कुछ बिल्कुल। और एक आंसू आमी जाए तो खैर डली है जो चाहिए ना, खुश हूँ बिल्कुल खुश हूँ मैं तो। अच्छा, एक तो जब कोई प्राइवेट नौकरी करे या घर आ रहा है या फिर तैयारी करे, एक जब वो सरकारी नौकरी लग जाए तो कितनों के अंतर आ जाए? वो अंतर घर का तो ज़्यादा लागे को नहीं अंतर, लेकिन खुद न लागे। जैसे मैं कोचिंग के अंदर पढ़ा हूँ तो मैं पैसा कमाया ही, मतलब ठीक ठीक। ये जबकि मैं पोस्ट मिल सी भी हूँ, 1.5-2 गुना मेरी सैलरी रही है। बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट नौकरी को इम्पेक्ट हो नहीं रहे। जैसे हमारे मम्मी के हमेशा वो भ्रम रही है कि मैं कोचिंग में पढ़ा हूँ, मम्मी 5-10 हज़ार रुपया दी रो गुजारो करा जबकि मैं ठीक लाइफ स्टाइल जी है। अब मम्मी ने उन बेरों की भी कम पैसा मिल रहे, प्रोबेशन के अंदर कम मिल रहे, मतलब 30 हज़ार रुपया मिले, 25-30 हज़ार रुपया मिले, तो मम्मी के लिए वह बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि बस सरकारी है। बिल्कुल नाम जुड़ रहे हैं। मम्मी ने गाँव के अंदर लुगाई बतलाऊँ जना कि चीज़ बदली है, अब मम्मी ने भी लाग गए हैं, और मम्मी के लिए सरकारी नौकरी को टेक बहुत जरूरी हो। तैयारी कर रहे हैं बन के कुछ खाना चाहूँगा लगे रहो, रटो मत, और बार बार रिवीजन करो, और तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अपनाओ। और कंटेंट तो आजकल बहुत है, ज़्यादा कंटेंट हो भी बच्चों। और तो मोबाइल से दूर रहो। मैंने दूसरी बात है कि ऑनलाइन के चक्कर के अंदर चीज़ डिस्टर्ब मत करो आपकी, ठीक है। बिल्कुल। आपा देखा पिछली और ई रैंक में भी काफी अंतर है, अब की बार बहुत ही अच्छी रैंक आई है, तो इसके लिए ध्यान कौन सी चीज़ा बदलना पड़े, कौन सी चीज़ा को थे सुधार करो? पिछली बार मेरे रिटर्न के अंदर नंबर कमा, तो ये बार थोड़ा ठीक ही, तो मेरी रैंक बढ़ी। मेन मामला ही है। इंटरव्यू भी मेरा अच्छा नंबर ही, तो सही ही चीज़ अब की बार मतलब काफ़ी है। बिल्कुल। और खुद की कमी देखो, कड़ेसी है भी कमी ना सुधार करो, मेन चीज़ यही है। हाँ, टेस्ट वगैरह लिखना चाहिए, मैं भी लिखा खूब दोनों पेपर का ही। तो परवीन जी की जो शख्सियत जो स्टोरी है देखने वाला सगला इंस्पायर करेगी। वीडियो देखने में थारो की मानना थी, मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। मिला आप अगली अपडेट तक के लिए मैंने रोचे 1 नंबर 1 न्यूज़ पर।